रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। दूसरी चीज नमाज का कायम करना, तीसरी चीज ज़कात देना, चौथी चीज रमजान के रोजे रखना, पांचवी चीज क्या है, अगर अल्लाह ने इस्तिताअत और पैसे से नवाजा है और सेहत से नवाजा है तो आपके ऊपर क्या है, हज। हज पांच चीजें हैं। अब मैं हिंदू भाइयों की किताबों के हवाले से कुछ बताने की मैं कोशिश करूंगा कि हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी इसका कुछ तज़किरा मिलता है। लिखा कि सनातन धर्मम पंचम वेस्तु, प्रथमा वेस्तु षष्टांग कर्तक, द्वितीय वेस्तु दानम निच्छता, तृतीय वेस्तु वर्तधारी, चतुर्वेस्तु तृतीय वेस्तु दानम निच्छता, चतुर्वेस्तु वर्तधारी, पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यति। हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी मिलता है कि इस तरीके से इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के 5 रुकन है, इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी मिलता है। मैं इस्लाम से, कुरान से, हदीस से, हम गैर मुस्लिम भाइयों की किताबों से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बतला रहे हैं कि तुम ऋग्वेद को पढ़ लो, तुम अथर्ववेद को पढ़ लो, तुम सामवेद को पढ़ लो, तुम यजुर्वेद को पढ़ लो, तमाम किताबों को तुम खंगाल लो। तमाम किताबों को पढ़ने के बाद यही मिलता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और पक्के अल्लाह के रसूल हैं। तमाम किताबों के अंदर लिखा। तो मैं ये कह रहा था कि प्रथमा वेस्तु एकम्बरम द्वितीय नास्ते, पहली चीज जो है वो ये है कि ईश्वर एक है, उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। एक तरफ तो ये लिखा क्या, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी। और एक तरफ लिखा एकम्बरम द्वितीय नास्ते नेनास्ते किंचन, द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक। दूसरी चीज इधर क्या है, इकामिस सलाह, नमाज का कायम करना। इधर दूसरी चीज क्या है, षष्टांग कर्तक। षष्टांग, जब आप सजदे में जाएंगे आपको पता चल जाएगा षष्टांग किसको कहा जाता है। तृतीय वेस्तु दानम इच्छता, उधर तीसरी चीज क्या है, वो ईता इस ज़का, ज़कात का देना। इधर क्या है, दानम इच्छता, दान करना, देना। और इधर चतुर्वेस्तु, चौथी चीज क्या है, व्रतधारी, उपास रहना। और उधर क्या चौथी चीज, उधर चौथी चीज ये है वो ईता ही ज़का, ज़कात का देना। और पांचवी चीज क्या है इस्लाम के अंदर, हज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो आपके ऊपर हज। इधर क्या है पांचवी चीज, पांचवी चीज है तीर्थ यात्रा कर्तक, तीर्थ यात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते। बिल्कुल मिलता जुलता है। मैं कुरान का मुकाबला वेद से, मंत्र से नहीं करना चाहता, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ, ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, दुनिया की तमाम किताबों को खंगाल दो। तमाम किताबों में यही मिलता है कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, जमीन भी न होती, फलक भी न होता, न औजे फलक पर होते सितारे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। इसी को पंडित जी ने कहा कि नरा शंस वाजिन्य छह दिविर पुरुषन सुमने रिमहे रथन दुर्गा वस्तवा सुधानवा विश्व सम्मानी। पंडित जी ने ये कहा कि लोगों सुनो, गौर से सुनो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस धरती पर ना आते तो ये दुनिया कहलाने के काबिल ना होती।
अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता है कि लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, अगर मैं मोहम्मद को इस धरती पर पैदा ना करता तो ये जमीन और आसमान जो आप देख रहे हैं इसको मैं पैदा ना करता। उसी के सदके तुफैल में ये जमीन और ये कायनात हमें मिली है। नौजवानों, उससे भी मोहब्बत होनी चाहिए। इंशाअल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे। एक बात और याद रखें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर क्यों आए, आने का रीजन क्यों था, आप क्यों आए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए कि हम लोग जो गुनाह का काम कर रहे हैं, जो पाप का काम कर रहे हैं, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो हम गुनाह का काम कर रहे हैं ताकि वो खत्म हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पैदा हुए जिस वक्त सती का रिवाज आम था, माँ से निकाह करना इज्जत गर्दारी जाती थी और मासूम बच्चों को जिंदा दरगोर करना बाइस फख्र समझा जाता था। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद वो सती का रिवाज खत्म हो गया और जो मासूम बच्चों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर किया जाता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो उस बच्चियों को, उन मासूम बच्चियों को इज्जत का मकाम मिला। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो नौजवानों क्या मिला? हमें जहालत से निकाल करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रोशनी की तरफ लेकर के आए। इसी को कहता मंत्र नराशंस वाजिन्ने छे दिवीर पुरुषन सुमने रिमहे रतन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ताकि हमें और आपको जहालत से निकाल करके रोशनी की तरफ लाए। नौजवानों, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी आते हैं और वो कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिल्कुल मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, अपने पैगाम को मुख्तसर कर रहा हूँ इसलिए कि हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने ज़माने जाहिलियत के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, बता तो सही तुमने कौन सा गुनाह किया है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा? कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं कौम का रहबर था, मैं कौम का सरपंच था, मैं कौम का मुखिया था, मैं कौम का लीडर था। अगर किसी के यहाँ कोई बच्ची पैदा होती, कोई लड़की पैदा होती तो मैं हुक्म करता कि उसको तुम जिंदा दरगोर कर दो। जवानों, वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन बताओ तो सही कि ये गुनाह हमारे कैसे माफ होंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही आई और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, वो तो ज़माने जाहिलियत था, अब तुम जहालत से निकल करके रोशनी की तरफ आ चुके हो। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक मर्तबा का वाकया है कि मैं सफर पर जा रहा था और जब मैं सफर पर जा रहा था तो मेरी बीवी के पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा था। तो मैंने अपनी बीवी से कहा, अगर ये बच्चा लड़का या लड़की हो तो मैं एक काम आपको बता करके जा रहा हूँ। कहा बताइए क्या है? कहा अगर ये पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है, अगर ये लड़की पैदा हो जाए तो इस लड़की को तुम जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर देना। नौजवानों, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं हुक्म करके सफर पर चला गया। कई वर्ष के बाद, कई साल के बाद जब मैं सफर से वापस आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने के बाद दरवाजे पर दस्तखत दिया। दस्तखत देने के बाद मैंने कहा कि कुंडी खोलो, तो वो बच्ची फौरन कुंडी खोलती है। कुंडी खोलने के बाद जब मैं अंदर जाता हूँ तो वो बच्ची ये कहती है कि अब्बू जान आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका इंतजार कर रही थी। अब्बू जान आप नानी के यहाँ चले गए थे? अब्बू जान आप कहाँ चले गए थे? नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, तुमने उस बच्ची के साथ क्या मामला किया? कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद अपनी बीवी से कहा कि अब तक तुमने इस बच्ची को छोड़ रखा है, मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, कौम हमें क्या कहेंगे? कहा जल्दी से इस बच्चे को नहला दो, इसके बाल में तेल लगा दो, इसके बालों में कंघी कर दो, इसको तैयार कर दो। नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा फिर क्या किया? कहा मैं उसको लेकर के निकला घर से। जब मैं रास्ते पर उसको लेकर के जा रहा था तो बच्ची ये कह रही थी, अब्बू आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? आप मुझे किधर लेकर के जा रहे हैं?
तो मैंने उसकी एक भी नहीं सुना। और जब मैं जंगल पहुंचा, जंगल पहुंचने के बाद एक फावड़ा लिया। फावड़ा लेने के बाद जब मैं गड्ढा खोद रहा था, उस गड्ढे से धूल मेरे चेहरे पर पड़ जाया करती थी। तो मेरे चेहरे से पसीना जब निकलता था, वो बच्ची आगे बढ़ करके अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे के पसीने को साफ कर दिया करती थी। मेरे चेहरे के धूल को वो साफ कर दिया करती थी। और वो ये कहती थी कि अब्बू आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे? मैंने उसकी एक भी नहीं सुना। और मैंने उस गड्ढे के अंदर उस बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, फिर क्या हुआ? कहा मैं वापस घर आया और आने के फख्र के साथ घर वापस आया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जुर्म अजीम को माफ करेगा या नहीं करेगा? नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फिर वही आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, वो तो ज़माने जाहिलियत था, अब तुम जहालत से निकल करके तुम रोशनी की तरफ तुम आ चुके हो। नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए आए इस धरती पर, और आने का कोई रीजन नहीं था। नौजवानों, जो हम लोग गुनाह का काम कर रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, वो खत्म हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए, और हम लोग बहुत ही महबूब है, बड़े ही खुशनसीब हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा हुए। कल क़यामत का मैदान होगा। नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मती के लिए 7 दिन तक, मुस्नद अबू अहमद की हदीस के अंदर आता है कि 7 दिन तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे में गिराएंगे और गिराते हुए रोएंगे, चिल्लाएंगे। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी कि मोहम्मद सर को उठाइए, मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, आज आपको दिया जाएगा, आज आपकी शफाअत कबूल की जाएगी, आज आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से उठाएंगे। उठाने के बाद कहेंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को माफ कर दीजिए, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत पर रहम करम का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल जाएगी कि जाइए, जिसके दिल के अंदर जौ के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत में दाखिल कर दीजिए। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर को सजदे में गिराएंगे और कहेंगे कि मेरी उम्मत को माफ कर दीजिए, मेरी उम्मत को माफ कर दीजिए, मेरी उम्मत को माफ कर दीजिए। नौजवानों, फिर तीसरी मर्तबा, आखिरी मर्तबा फिर रोएंगे, चिल्लाएंगे। फिर अल्लाह की तरफ से इजाजत आएगी कि ए मोहम्मद अपने सर को उठाइए, मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, आज आपको दिया जाएगा, आज आपकी शफाअत कबूल की जाएगी, आज आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर तीसरी मर्तबा, आखिरी मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर को उठाएंगे और कहेंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को माफ कर दीजिए, मेरे उम्मत पर रहम करम का मामला फरमा दीजिए। नौजवानों, अल्लाह की तरफ से इजाजत मिलेगी कि जाओ, जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा, उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत में दाखिल कर दीजिए। सुभान अल्लाह। नौजवानों, आखिरी मर्तबा फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर को गिराएंगे। अल्लाह की तरफ से फिर वही आवाज आएगी कि ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाइए, मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, आज आपको दिया जाएगा, आज आपकी शफाअत कबूल की जाएगी, आज आपकी शफाअत सिफारिश कबूल की जाएगी। कहेंगे कि जिसने दुनिया के अंदर सिद्क दिल से, सच्चाई के साथ, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उससे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। अल्लाह कहेगा, मोहम्मद ये काम तेरा नहीं, ये काम तो मेरा है। जिसने दुनिया के अंदर सिद्क दिल से, सच्चाई के साथ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उसको जन्नत में मैं दाखिल करूंगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए। जवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह की थोड़ी तशरीह है, अगर तशरीह करूं तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कि हमारे हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब बैठे हुए हैं बहुत देर से। आप तमामी हजरात दुआ के बाद इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली चीज़ मैंने जो आपको बताया कि कुरान इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। कुरान अगर हम नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चे को कुरान की तालीम देंगे। और दूसरी चीज़, बच्चे की निगरानी हम खुद से करेंगे।
माँ अगर हमारी यहाँ सुन रही, माँ बहनें अगर उनकी कानों तक आवाज़ जा रही है, तो मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बच्चों की निगरानी खुद से कीजिए। और जवानों, बच्चे की निगरानी अगर करेंगे तो हमारा बच्चा अच्छा बनेगा। अगर बच्चे की निगरानी हमारी नहीं होगी तो हमारा बच्चा कभी अच्छा नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का रीज़न, मकसद मैंने मुख्तसर से वक्त में आपको मुख्तसर से पैगाम दिया। इन्हीं चंद बातों पर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।